मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, तो देखिए जब हम क्या करते हैं अमीनो एसिड को क्या कर देते हैं, अमीनो एसिड का जो सोल्यूशन है हमारे पास उसको अगर हम क्या बना देते हैं, ज़्यादा अल्कलाइन बना देते हैं। मतलब उसके अंदर अगर हम क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं लाइक NaOH। तो वो बेस क्या करता है, वो बेस इस अमोनियम आयन के हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनायन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अनायन ही है ना, ये बेस आया, स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्गर बेस ने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अब क्या बन गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कंपाउंड कन्वर्ट हो गया। अब ये कंपाउंड है क्या, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अनायन भी बोल देते हैं। सिमिलरली मान लीजिए आपने अमीनो एसिड के सॉल्यूशन को ज़्यादा एसिडिक बना दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा डाइपोल होगा, अब एसिडिक में क्या होगा, एसिड जो बाहर क्या है, एसिडिक जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब वो एसिड क्या करेगा, वो एसिड H पॉजिटिव आयन देगा और वो H पॉजिटिव आयन अमीनो एसिड लेगा। तो यहाँ पर अब जो ये CO नेगेटिव था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी अब ये चीज़ बनी है, इसको हम कैटायन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम आयन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ऑल्दो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बात, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दोनों फॉर्म्स, चाहे वो कैटायनिक फॉर्म है चाहे वो अनायनिक फॉर्म है, वो हमारी डाइपोल फॉर्म के साथ क्या रहती हैं, इक्विलिब्रियम में क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पीछे भी इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में बहुत हर बार पूछा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो देखिए हमें पता है जब हम एक्वा सोल्यूशन की बात करते हैं अमीनो एसिड के, तो वहाँ पर क्या है, डाइपोल, कैटायनिक फॉर्म और अनायनिक फॉर्म क्या रहती है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, किस तरफ शिफ्ट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन की पीएच क्या है। अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक का मतलब अगर उसकी पीएच क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, तो कहाँ जो अमीनो एसिड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अपनी कैटायनिक फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन दे देगा। वो H पॉजिटिव आयन ले कौन लेगा, ये हमारा डाइपोल क्या है, वो H पॉजिटिव आयन ले लेगा और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो हमारा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर यही सोल्यूशन को अगर हम बहुत ज़्यादा बेसिक बना दें तो क्या है, अगर पीएच हम क्या कर दें, हाई कर दें, तो वो बेसिक सोल्यूशन क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनायनिक फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक कोई ना कोई ऐसी पीएच की वैल्यू, इंटरमीडिएट पीएच की वैल्यू ज़रूर ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिस पे जो कंसंट्रेशन है इस डाइपोल की मैक्सिमम होगी और कैटायन और अनायन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम PI से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर अमीनो एसिड के ऊपर क्या है, कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं कह सकते हम कि उसके ऊपर पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव एज अ डाइपोल वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और माइग्रेट नहीं करता किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ। बिल्कुल, अगर अब आप मान लीजिए कोई आपके पास सोल्यूशन है अमीनो एसिड का, उसमें आपका जो अमीनो एसिड है वो मेनली कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो किस तरफ मूव करेगा वो सोल्यूशन। अगर आप इलेक्ट्रोड प्लेस करते हो, उसके अंदर एक कैथोड और एक क्या है, एनोड, तो क्या हो जाएगा, अगर वो सोल्यूशन कैटायनिक फॉर्म में है तो वो किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। मतलब वो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। लेकिन अगर हमारा वो सोल्यूशन डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, उसके ऊपर नेगेटिव भी है, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो क्या है, माइग्रेट नहीं करेगा किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, अब ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है अमीनो एसिड का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि स्ट्रक्चर कैसा है अमीनो एसिड का। बिल्कुल, जैसे ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो उसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है या फिर जो पीएच की वैल्यू लगभग क्या होती है, 6.1, जो स्लाइटली एसिडिक है, आपको जैसे देखने को मिल रहा है, लेस देन 7 है। क्यों है, देखिए जनरली जितने भी मोनो अमीनो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मतलब जिनके अंदर एक ही अमीनो ग्रुप होता है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उनके अंदर क्या है, ये क्या होते हैं, थोड़े से एसिडिक होते हैं नेचर में बेसिक से। ये क्या होते हैं, थोड़े से क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं रेदर देन बेसिक। ठीक है, तो जब हम इनके क्रिस्टल को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या करता है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा कंटेन करता है अनायन रेदर देन कैटायन। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारे पास बनता है उस फॉर्म में क्या है, हमारा अमीनो एसिड अनायनिक फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक फॉर्म में क्या करता है, कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब हमें क्या है, अभी कैटायनिक फॉर्म से क्या है, अनायनिक फॉर्म से इसको कहाँ लाना है, डाइपोल फॉर्म में लाना है हमें। तो जो हमारा ये रिजल्टिंग सोल्यूशन है, जब हम क्या करते हैं अमीनो एसिड के क्रिस्टल को किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं,
हमारे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो सोल्यूशन क्या करता है, वो सोल्यूशन हमारा क्या है, अनायनिक फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। क्यों करेगा? क्योंकि वो हमारा जो ग्लाइसिन या फिर एलानिन है वो क्या है, एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, तो वो H पॉजिटिव आयन अपना लूज़ कर देगा, और अगर वो H पॉजिटिव लूज़ कर देगा तो अपनी जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रेदर देन कैटायनिक। अब हमें क्या करना है, इस अनायनिक फॉर्म से किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, डाइपोल की फॉर्म में। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एसिड क्या करते हैं, डालते हैं। वो एसिड क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव देगा, वो अपना H पॉजिटिव देगा तो ये H पॉजिटिव कौन ले लेगा, NH3 वापस ले लेगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये खुद एसिडिक था नेचर में, ये एसिडिक था तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में, जिसमें ये क्या कर देगा, H पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा। अब हमें इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर लाना है जिस पर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन, डाइपोल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से एसिड डालेंगे। जैसे ही आप एसिड डालोगे, एसिड का मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव दे रहे हो, वो H पॉजिटिव कौन ले लेगा, ये जो है NH2 ले लेगा अमाइन ग्रुप, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ग्लाइसिन का वो किस pH पे लाई कर रहा है, स्लाइटली एसिडिक pH पे क्या करता है, लाई करता है। सिमिलरली वेलिन, ल्यूसिन, इन सब का भी क्या करेगा, आपका जो है एसिडिक जो होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का है, एसिडिक pH पे क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ये डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उस केस में क्या है, जो pH होती है वो हायर होती है 6 से। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, और ये चीज़ तो आपको बता ही दी है कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उस पर जो सोल्यूबिलिटी होती है अमाइनो एसिड्स की वो मिनिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है और क्या है, लेस सोल्यूबल हो जाता है हमारा डाइपोल आयन। ठीक है, उसके बाद इसी के से रिलेटेड है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस। क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होता है कि क्या करना, चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करना। किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई भी अमाइनो एसिड का सोल्यूशन है, जब आपने क्या किया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, 2 रॉड डाल दी, और 2 रॉड डालने के बाद क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो अंदर जो ये आयनिक स्पीसीज हैं अब आप क्या कर सकते हो, उनको सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या है, कुछ अनायन होंगे, कुछ कैटायन होंगे। अनायन का अलग साइड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, कैटायन अलग साइड मूव करेंगे, जिससे क्या है, उन चार्जेस का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है, सेपरेशन करने के लिए यूज़ होता है मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड की। कहाँ से, ताकि वो हम क्या है, प्योर अमाइनो एसिड के कंस्टिट्यूएंट्स क्या कर सके, जो है ऑब्टेन कर सकें। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको देख लीजिए, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर चाहिए होता है, सूटेबल प्लास्टिक चाहिए होता है, ठीक है, एक सॉलिड सपोर्ट चाहिए होता है, और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सॉल्यूशन हम ले लेते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड का, और उसको क्या है, जो पेपर की स्ट्रिप है या आपके पास ये जो स्ट्रिप है उसके क्या है, सेंटर में क्या है, प्लेस कर देते हैं जो भी सोल्यूशन है आपके पास, जो क्या कंटेन कर रहा है, अलग अलग अमाइनो एसिड क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। फिर इस स्ट्रिप को क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं, बफर सोल्यूशन, और क्या है करते हैं, pH को डिटरमाइन करते हैं, ताकि हम क्या है उनको क्या है, उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पर क्या कर सके, सेपरेट कर सकें। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस स्ट्रिप को क्या है, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड होती है, एक इलेक्ट्रोड क्या होती है, एनोड होती है। अब जो आपने वो डॉट लगाई है बीच में, ये स्ट्रिप थी आपकी, इस स्ट्रिप के सेंटर में जो आपने डॉट लगाई है, ये क्या कर रही है, डिफरेंट अमाइनो एसिड कंटेन कर रही है। ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, pH बिलो द pH है, मतलब लेस देन 7 है, तो वो थोड़े स्लाइटली एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अनायनिक फॉर्म में। अभी बात की थी पीछे की थी ना, जैसे ग्लाइसिन था, वो अपनी अनायनिक फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा, आपका उस तरफ मूव करेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होता है। सिमिलरली जिनका हायर pH होता है वो क्या होते हैं, स्लाइटली बेसिक, वो क्या है, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अपनी, तो कैटायनिक फॉर्म किस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रोड के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। देखिए यहाँ इस टेबल में भी यही चीज़ लिखी हुई है, अगर आप देखें तो लोअर pH होती है, नेट माइग्रेशन होता है किस तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, क्यों, नेगेटिव चार्ज अनायन आ जाता है, क्योंकि देयर मेनली एग्जिस्ट अ कैटायन। तो लोअर pH पे क्या है, जो क्या करते हैं, जो है मेनली अनायनिक फॉर्म क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हायर pH की बात करें तो क्या करती है, मेनली कैटायनिक फॉर्म। और अगर हम बात करें वो कंपाउंड जिनकी pH क्या है, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, बफर सॉल्यूशन के जितना ही होता है, वो ना तो
कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ना ही एनोड की तरफ, तो उनके ऊपर क्या है, कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, वो सोल्यूशन के अंदर एज इट इज़ रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड को क्या है, उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको देखने को भी मिल रहा है, ये हमारा पेपर है, आपने सेंटर में सॉल्यूशन प्लेस किया, जहाँ पर क्या है, ये जो डार्क है ये क्या शो कर रहा है, जिनका जो पीएच है वो बफर सॉल्यूशन के इक्वल है। कैटायनिक स्पीसीज भी हैं, अनायनिक स्पीसीज भी हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये सेपरेशन हो रहा है हमारा चार्जेस का, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ कौन जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है अब हमें अल्फा अमाइनो एसिड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए 4-5 प्रिपरेशन है, इसमें से 2-3 कोई भी आप कर लीजिएगा, जैसे पहली कर लीजिएगा, डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। आपके पास कोई भी अल्फा हेलो एसिड है, दिस इज अल्फा हेलो एसिड, क्योंकि देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ वाले कार्बन के पास क्या है, क्लोरीन है, हेलो ग्रुप है। जब आप इसके अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया डालते हैं तो क्या करता है, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और अमोनियम आयन, मतलब यहाँ पर ये क्या है, NH3 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ अमोनियम आयन बन जाएगा। और जैसे ही आप इसका फिर क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये क्या दे देगा आपको, एलानिन दे देगा। ठीक है, गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये क्या करता है, एस्टर ऑफ हेलो एसिड एंड पोटेशियम पैथैलामाइड, दिस इज पोटेशियम पैथैलामाइड। इसकी आप जब रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, इथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ, दिस इज इथाइल, ये देखिए इथाइल है, ये क्लोरो है, एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है ना भाई ये, तो ये एसीटेट हो गया। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो पहले तो यहाँ से KCl निकल जाएगा और ये यहाँ आकर जुड़ जाएगा, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ से क्या है, अल्कोहल की क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, आपके पास ग्लाइसिन की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो एक सेकेंड रिएक्शन आप जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद आप कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं, कोई भी जो आपको आसान लगे भाई। ठीक है, चाहे आपको स्टैकर आसान लगे, चाहे ठीक है, चाहे अर्लमेयर आपको आसान लगे, कर्टियस आपको आसान लगे, जो भी 2 रिएक्शन आपको आसान लगे, पर पैथैलामाइड वाली रिएक्शन ज़रूर करनी है भाई आपको। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने अभी बात कर ही ली है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, सोल्ट लाइक नेचर होता है इनका, क्योंकि ये डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि ये पोलर होते हैं, बट इनसोल्यूबल होते हैं जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, हाई डाइपोल मूवमेंट होता है इनका। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप स्किप कर दीजिएगा बस। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का। तो एक पोर्शन जो है इसका आपका खत्म होता है ये वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एसिड बेस्ड बिहेवियर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। थैंक यू।